गिलगित बल्तिस्तान की सियासी तारीख में खवातीन की रिप्रेजेंटेशन एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन रही है। इस सफर का आगाज 1987 में हुआ, जब पहली मर्तबा महसूस किया गया कि पॉलिटिकल प्रोसेस में खवातीन की शमूलियत जरूरी है। इससे पहले एडवाइजरी काउंसिल सिर्फ 16 मर्द अरकान पर मुश्तमिल होती थी, लेकिन 1987 में 2 रिजर्व सीट्स इंट्रोड्यूस करके काउंसिल की टोटल स्ट्रेंथ 18 कर दी गई। इसके बाद 1994 का साल गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब पहली बार पार्टी बेस्ड इलेक्शंस का आगाज हुआ। इन रिफॉर्म्स के तहत जनरल सीट्स 16 से बढ़ाकर 24 कर दी गयी, लेकिन खवातीन की रिजर्व सीट्स की तादाद 2 ही रही। वक्त गुजरने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल तब्दीलियां आती रहीं और 2009 के इलेक्शन में सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर के तहत खवातीन की रिजर्व सीट बढ़ाकर 6 कर दी गई। इस इलेक्शन में 3 वुमेन कैंडिडेट्स ने पहली बार हिम्मत दिखाई और जनरल सीट्स पर मर्द उम्मीदवारों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। अगरचे रिजल्ट्स उनके हक में नहीं रहे, लेकिन इससे डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में खवातीन का रास्ता खुल गया। 2015 में ये सिलसिला आगे बढ़ा और कैंडिडेट्स की तादाद बढ़कर 5 हो गई। इन इलेक्शंस में डिजिटल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स ने वुमेन्स पॉलिटिकल प्रेजेंस को पहले से ज्यादा हाईलाइट किया। 2020 के इलेक्शंस में सियासी शऊर मजीद बढ़ा और 8 खवातीन ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाई, जिनमें से 4 उम्मीदवार फाइनल मुकाबले तक पहुंची, लेकिन कोई भी इलेक्शंस जीतकर असेंबली तक नहीं पहुंच पाई। अब जब हम 2026 के इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सिचुएशन काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक 24 जनरल सीट्स के लिए कुल 664 कैंडिडेट्स में से 19 खवातीन मैदान में हैं। स्कर्दो के 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 4 वुमेन कैंडिडेट्स और शिगर GBA 12 में तारीख में पहली बार एक वुमेन कैंडिडेट 19 मर्द उम्मीदवारों का मुकाबला कर रही हैं। 7 जून 2026 को होने वाली पोलिंग गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में खवातीन के किरदार को एक नया रुख देंगी, जहां 1987 में सिर्फ 2 सीट से शुरू होने वाला सफर आज डायरेक्ट मुकाबले तक पहुंच चुका है।